जय हिंद। देखिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग को जानना है जर्मनी के एकीकरण के बारे में। यदि आप लोग जो हैं इस क्लास को करने से पहले यदि आप लोग पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है वह ज़रूर से ज़रूर जो है इटली का एकीकरण प्लस में राष्ट्रवाद क्या है, इन सारी चीज़ के बारे में आप अच्छा तरीक़ा से देख सकते हैं। आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में और देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग को जर्मनी के एकीकरण को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, आज हम लोग को क्या जानना है, तो जर्मनी के एकीकरण के बारे में। किसके एकीकरण के बारे में? तो जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो लिखा हुआ है जर्मनी का एकीकरण, इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते हैं जर्मनी का एकीकरण, लेकिन उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि जर्मनी क्या है, ठीक है। वो एकदम बौख जाएंगे। उनसे आप जब पूछिएगा ना, अच्छा तुम तो जर्मनी के एकीकरण के बारे में बिस्मार्क का ये वो बोल रहा है, तो उसे तुम पहले बताओ कि जर्मनी क्या है, क्या होगा, ऐसे ऐसे एकदम करने लगेगा, ठीक है। ऐसा होता है स्टूडेंट सब, उनको मतलब क्या कहे, शिक्षा इस तरह से दिया जाता है, मैकाले का शिक्षा नियम कुछ कहने का नहीं, सिर्फ रटाओ ऐसा होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब रजनीश का शिक्षा नियम एकदम लागू होगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ सही तरीका से देखते रहिए। देखिए, जर्मनी आपको हम बता दें, देखिए सबसे पहले हम जर्मनी का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। जर्मनी जो है वह मध्यकाल में, किस काल में? तो मध्यकाल में जो है जर्मनी, यहाँ पर एक शासक थे, उन शासक का नाम था शार्लमा। शासक क्या नाम था? तो शार्लमा एक ऐसे शासक थे ना जर्मनी के, जो आज तक वहां पर वैसा शासक कभी भी नहीं हुए हैं। शार्लमा के शासन काल में एकदम पूरा गर्दा मचैले थे, पूरा का पूरा। शार्लमा जो शासक है वह जर्मनी के थे, पूरा का पूरा एकदम गर्दा मचैले थे पूरा जर्मनी का, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या था, पावरफुल था क्या, तो जर्मनी। वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं था एकदम जर्मनी के खिलाफ, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आधुनिक काल में हम लोग देखेंगे जर्मनी को, पूरा एकदम 300 छोटका बड़का राज्य में तोड़ दिया, सब ढोलक पूरा बन गया था, कोई आता बजा देता था, अर्थात कोई आता धर्म लेकर चला जाता था, ठीक है। लेकिन मध्यकाल में जर्मनी के एक प्रमुख शासक थे, उनका नाम था क्या, शार्लमा। उसके शासनकाल में कैसे था जर्मनी, तो बहुत ज़्यादा एकदम विकसित था। क्या था? विकसित जर्मनी, ठीक है। किनके शासनकाल के दौरान? तो शार्लमा के शासनकाल के दौरान क्या था जर्मनी, तो विकसित था। लेकिन यह जो है अच्छा बताइए आप लोग, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, एक समय आता है उसका एकदम पूरा का पूरा क्या हो जाता है, खत्म उसका समय, ठीक है। मान लीजिए कि अभी हमारे काल चल रहा है, आने वाला कुछ समय में हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, मेरा काल खत्म हो जाएगा ना। लेकिन जब तक रहेंगे तब तक भारत के बच्चों को, कोई गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। सिर्फ आप लोग मेहनत कीजिएगा तब, नहीं तो असंभव है, समझिए करते हैं, ठीक है। अब इसके समय में था एकदम पूरा जर्मनी विकसित। अब आ गया, क्या हो गया, इनका मतलब देहांत हो गया। जब इनका देहांत हो गया ना, जब मतलब इनका शहीद हो गए ये शार्लमा, उसके बाद एकदम जर्मनी तहस नहस हो गया। कोई इन्नेस कब्जा लिया, कोई इन्नेस कब्जा लिया, कोई ई ले लिया, कोई वो ले लिया, कोई कुछ कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब आ गया कौन सा काल, तो आधुनिक काल। आधुनिक काल, देखिए जब आधुनिक काल आया ना, तब जर्मनी एकदम पूरा तरह से एकदम विखंडित हो गया, ठीक है। आप लोगों को हम पहले जर्मनी के बारे में दिखा देते, देखिए पहले इसको समझिए, ठीक है। आधुनिक काल आते आते जो है जर्मनी पूरा तरह से क्या हो गया, पूरा बिखर गया। लगभग जो है 300 छोटा बड़ा राज्य में विभक्त हो गया। 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या हो गया, विभक्त। छोटे बड़े राज्यों में,
क्या हो गया तो विभक्त, ठीक है। कितना भागों में बट गया, लगभग 300 छोटका बड़का राज्य में, ठीक है। जर्मनी बताइए मध्यकाल में किसके शासन काल में था तो सारलमा के। कैसा था तो एकदम पूरा गर्दा मचले थे, कौन तो सारलमा, ठीक है। उनके शासन काल के दौरान बहुत ज्यादा विकसित था क्या तो जर्मनी। लेकिन वह आधुनिक काल आते आते क्या हो गया तो लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या हो गया बट गया। अब दिखा देते हैं आप लोग को जर्मनी कहाँ पे है। देखिए आप लोग जो ये मैप देख रहे हैं वह पूरा है कहाँ का तो यूरोप का। किस महादेश का है यूरोप महादेश का, ठीक है। यूरोप महादेश जो है ना इसका एक प्रमुख देश हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं तो जर्मनी के बारे में। ये रहा आपका जर्मनी। यहाँ पर जो आप ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे ये इतना बड़ा एरिया, ये कौन सा है तो ये है जर्मनी, ठीक है। आप लोग को दिखता होगा या क्या है तो जर्मनी है, ठीक है। आप लोग को दिखता होगा, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं या क्या है, हाँ दिखता है ना, ये है जर्मनी, ठीक है। यही जर्मनी सोचिए इतना जो छोटका जर्मनी है, इतना छोटका एकरा कितना टुकड़ी हो गया, कितना तो 300 टुकड़ी हो गया किसका, यही जर्मनी का। सोच लीजिए आप लोग इतना तो छोटका हेबे किया। देखिए है एकदम क्या तो क्या है वो, हाँ ये क्या है मूंगवा लड्डू, लेकिन ओकरो एकदम पूरा सब बुनिया बना कर रख लिया। जैसे मूंगवा लड्डू होता है इतना बड़का ना, अब एकरा मान लीजिए कि क्या करेंगे जब बुनिया बनाएंगे तो इतनी 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 बढ़ जाएगा ना, उसी प्रकार से इतना छोटका था कौन तो जर्मनी, एकरा दिया बुनिया बना दिया सब ना। अब क्या हुआ कि जब छोटा बड़ा राज्य में एकदम देख लिया आप लोग जर्मनी, क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी जो है वह किस महादेश में आता है, कौन महादेश में यूरोप महादेश में। किस महादेश में यूरोप महादेश में। जर्मनी एक प्रमुख क्या है तो देश है, जर्मनी एक प्रमुख क्या है देश है। और किस महादेश में आता है तो यूरोप महादेश में। आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या भाग में बट गया तो 300 छोटका बड़का राज्यों में बट गया क्या तो जर्मनी। अब कोई ऐसा व्यक्ति होंगे जो फैनों से एकदम आएंगे एक करने के लिए, जैसे जब जब धरती पर जो है वह कोई गड़बड़ होता है तो भगवान विभिन्न प्रकार के देवता का अवतार होता है, उसी प्रकार से जर्मनी को एकीकरण करने के लिए कोई ना कोई देवता का अवतार होगा ना, कोई ना कोई महान व्यक्ति का अवतार होगा ना, होगा कि नहीं होता है ना, ठीक है। विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ में बताया जाता है ना। तो अब यहाँ पर अवतार हुआ किसका तो बिस्मार्क का। व्यक्ति का क्या नाम था हुआ तो बिस्मार्क, बिस्मार्क, ठीक है। कौन व्यक्ति का अवतार हुआ तो बिस्मार्क का। इन्हें समझे कि बिस्मार्क वो देवता थे, ठीक है, ऐसे नहीं। लड़की सब तनी ईयर पर ज्यादा दिमाग दी देवता कोई साधु बाबा आएंगे ना तनी हाथ देख लिए 3 बार और लड़की सब एकदम कहेगी बाबा का होले बाबा, ऐसे करेगा एकदम लड़की सब एकदम तुरंत डर जाती है। लड़की सबको एकदम बेवकूफ बनाना बहुत इजी चीज होता है, ठीक है। लेकिन तुम सब कभी भी नहीं बनना। याद करो वो रानी लक्ष्मीबाई जो पूरा गर्दा मचली थी अपना एकदम शक्ति के बल से। अब तुम सब इतना छोट काम ऐसे करेगा तो ऐसे नहीं करते बाबा सब आकर तो एकदम पूरा डर जाएगी बाबा का होले बाबा कुछ गड़बड़ तो ना है ऐसे करने लगती है। याद करो वो रानी लक्ष्मीबाई की जो एकदम पूरा गर्दा मचा देती थी, एक बार जंग में उतर जाती थी ना सारा का सारा व्यक्ति एकदम कांपने लगते थे। और तुम सब तो एक गो से डर जाती हो, ठीक है। अब किसका अवतार हुआ तो बिस्मार्क का अवतार हुआ। किसका बिस्मार्क का। अब आए एकीकरण करने के लिए कौन तो बिस्मार्क। अर्थात आप क्या समझे जर्मनी जो है वह एकदम आधुनिक काल में पूरा इधर उधर बिखरल था, पूरा एकदम क्या था बिखरल, बुनिया की तरह पूरा बिखरल। अब कोई व्यक्ति आएगा और एकदम एक जगह करके क्या बना देगा लड्डू, क्या बना देगा लड्डू। अब लड्डू को बनाने के लिए कौन आए तो बिस्मार्क आए। कौन आए बिस्मार्क। अब हम लोग को जानना है कि आखिरकार ये बिस्मार्क थे कौन। इससे पहले हम जो है इसको थोड़ा मिटा देंगे। आप लोग एक बार कॉपी में लिख लीजिए यदि आपके पास कॉपी है तो, नहीं तो वीडियो के रोक कर एकदम स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए हम लोग देखिए मार लीजिए, चलिए बता दूँगा। अब थोड़ा हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है।
देखिए अब हम लोग को जानना है किसके बारे में, तो बिस्मार्क के बारे में, बिस्मार्क के बारे में ना, बिस्मार्क के बारे में। नाम भी देखिए कितना खतरनाक है और व्यक्ति भी थे ये खतरनाक बहुत ज़्यादा। कौन है व्यक्ति, तो बिस्मार्क। देखिए ये बिस्मार्क थे क्या क्या, देखिए बिस्मार्क जो थे ना वह जर्मनी के डायट हुआ करते थे। कहाँ के, तो जर्मनी के, जर्मन के क्या हुआ करते थे, तो डायट। जर्मन डायट, जर्मनी के डायट कौन हुआ करते थे, तो बिस्मार्क। एक बार आपके एग्जाम में यही 2023 में पूछा था कि देखिए जर्मनी के सांसद को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया, जर्मनी के सांसद को क्या कहा जाता है, आप लोग को मालूम है क्या, यही डायट कहा जाता है। ठीक है, जर्मनी के सांसद को क्या कहा जाता है, डायट। वही भारत में सांसद और जर्मनी में डायट। सोचिए ये जो थे ना कहाँ के डायट थे, सांसद थे, तो जर्मनी के। कहाँ के थे ये, तो जर्मनी के। अब यह जो है ना, ये जो है यह मतलब सांसद थे ना, तो यह प्रमुख रूप से कहाँ के थे मालूम है, परसा के। कहाँ के थे, परसा के। यह प्रमुख रूप से कहाँ के थे, तो परसा के। परसा जो है यह जर्मनी का एगो क्षेत्र है। जैसे भारत देश के अंतर्गत एगो बिहार आता है ना, उसी प्रकार से जर्मनी के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है जिसका नाम क्या है, परसा। या यहीं का प्रतिनिधि थे। पूरा है देश क्या, तो जर्मनी, वहाँ का एक प्रमुख क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, परसा। यहीं से ये क्या करते थे, तो एकदम क्या थे, तो डायट। क्वेश्चन पूछेगा जर्मनी के डायट मतलब जर्मनी के सांसद को क्या कहा जाता है, तो डायट कहा जाता है। ठीक है, और यह कहाँ से लड़ते थे, तो परसा की ओर से। किसकी ओर से, परसा की ओर से। अब की तो एकदम आयकर गुरु थे, इनके गुरु का नाम था हिगेल। हिगोल ना बोल देना, हिगेल। इनके गुरु का क्या नाम था, गुरु हिगेल। इन्हें समझना कि क्रिस गेल, क्रिस गेल देखते हैं हम, हटाइए सब क्रिकेट है ना, क्रिस गेल ना बहुत बेहतर क्रिकेटर थे, बैटर ना। उसी प्रकार से एक व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था, हिगेल। व्यक्ति का क्या नाम है, हिगेल। यही जो थे ना इनका गुरु थे। किनका, तो बिस्मार्क। क्वेश्चन पूछेगा कि बिस्मार्क के गुरु कौन थे, क्या कहना है, हिगेल। बिस्मार्क के गुरु कौन थे, हिगेल। हिगोल, हिगोल, इन्होंने कहना क्रिस गेल। क्रिस गेल तो नहीं है बैटर, यहाँ पर दिमाग लगाना। ठीक है, क्वेश्चन फंसाने के लिए दे देगा ऑप्शन में क्या, तो क्रिस गेल। इन्हें दिमाग में रखना कि अरे हाँ क्रिस गेल आया, बस मार दिया फटाक देना, वो बैटर है। ठीक है, हिगल क्या थे, तो यूनान के रहने वाले थे, बहुत विद्वान आदमी। ठीक है, अब इनके जो गुरु थे ना बिस्मार्क, ये तो एकदम खतरनाक थे। याद रखिएगा, जिस जिस बच्चा पर उनके गुरु का हाथ होता है वही एक दिन चमत्कार करता है। जैसे आप ले लीजिए किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। घनानंद जैसे उतना बड़का शासक को एकदम उखाड़ कर, उसका शासन को उखाड़ कर कब्जिया लिया कुर्सी को। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। किनके सहायता से, तो वो भी अपना गुरु के सहायता से। गुरु का नाम था चाणक्य। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है बिस्मार्क जो थे, इनके गुरु थे एकदम महान, क्या नाम था, हिगेल। इन्हीं से विचारधारा से प्रभावित थे बिस्मार्क। और ये भी एक दिन ऐसा समय आया कि जर्मनी को एकीकरण करके रख दिए, पसरल बुनिया क्या बना दिए, लड्डू। कौन, तो यही बिस्मार्क। ठीक है, इनके गुरु थे, क्या नाम था, तो हिगेल। क्वेश्चन पूछेगा कि बिस्मार्क किसकी विचारधाराओं से प्रभावित था, क्या कहना है, हिगेल के। किसके विचारधारा से, तो हिगेल के विचारधारा से प्रभावित था। कौन, तो बिस्मार्क। ठीक है, अब जो है ना बिस्मार्क जानता था, अरे उतना बड़का सोचिए सांसद है, तो उसको मालूम नहीं रहेगा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे युद्ध को जीतना है। उनके पास उतना महान गुरु हैं तो उनको तो मालूम नहीं होगा ना। तब क्या किए, ये जो है ना सोचना प्रारंभ किए सबसे पहले कि जर्मनी के एकीकरण होने में बड़का बाधा क्या है। तब उनको पता चला कि 300 छोटका बड़का राज्य, आपको हम बता दिए कि कितना था राज्य, तो 300 ना, छोटा बड़ा राज्य
और जब तक हमरा से ये छोटका बड़का राज्य एक नहीं होगा तब तक हम जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है हमरा, ठीक है। इसके लिए बिस्मार्क जो है ना अपना सैन्य शक्ति को मजबूत कर ले रहा। किसको? तो अपना सैन्य शक्ति को एकदम बढ़ाने लगा। क्या करने लगा? बढ़ाने। और उसका नाम दिया रक्त एवं लौह। क्या दिया नाम? रक्त एवं लौह। उसका नाम क्या दिया? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसका नाम क्या पड़ा था? रक्त एवं लौह। रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन अपनाए और एकदम जर्मनी को जीतना प्रारंभ कर दिए। एक करने में भिड़ गए, लग गए पूरा दिनों रात, ठीक है। रक्त एवं लौह का नीति का मतलब होता है चाहे लोहा कितबो मारा जाए, कितबो रक्त निकले, तब पर भी हम हार नहीं मानेंगे कभी भी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनो लोहा माराए, ठीक है, कितनो भी मारे कोई, तब पर भी हार मानना नहीं है, ठीक है। इसी की विचारधारा का अवधारणा दिया कौन? तो बिस्मार्क। रक्त एवं लौह का नीति को कौन अपनाया था? बिस्मार्क। और चला गया एकदम युद्ध करने के लिए, रण में तैयार हुआ, एकदम फटाफट मारो, इधर इधर इधर, सैन्य शक्ति पूरा बढ़ेले था। जब ये सब कंप्लीट कर लिया दूसर देश के साथ लड़ाई झगड़ा करके, तब आया अपना क्षेत्र में और 300 छोटका बड़का राज्य के पास गया। भैया जी, शासक जी, राजा जी, ऐसे ऐसे कर करके एकदम सबको कह के मिल जाइए, जर्मनी मिल जाइए। और बहुत सारे ऐसे राजा थे जो मिल गए और बहुत सारा एकदम नखरा दिखाने लगे। क्या पता तुम हमको ले जा रहा है, कि पता जो तुम क्या कर देगा, अपना लेगा, क्षेत्र बना लेगा, कि पता हम तुम्हारा शासन नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत करने लगा। कौन था? छोटका बड़का राज्य। अरे नखराहा नहीं होती है, जैसे लड़की सब नखराहा बहुत ज़्यादा होती है। लड़की सब का एकदम क्या कहे, बकलोल में बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बहुत एकदम सिंपल। कैसे? देखो लड़की सब के एकदम बकलोल में रहेगा ना, चली जाएगी, कुछ काम करेगी। अरे जी आप जो है जाओ लेकर जा रही, बाल्टी ले जा रही, अरे दर्द करने लगा हाथ, लाओ हम में लेकर चल जा। लड़की की वाह क्या गजब है, क्या बहुत बेहतर, इससे एकदम सोचने लग जाएगी, ठीक है। कोई काम कर रही है, अरे बाप रे आप गिर जाएंगे तो क्या होगा, तो एकदम लाई हम ही कर देते हैं। लड़की सब एकदम पूरा बकलेल बन जाएगी, चले हम कर, कितना अच्छा है, इसे सोचेगी। लेकिन तुम सबको सोचना नहीं है, ये सब लड़का सब एकदम बेवकूफ़ बनाते रहता है, ठीक है। और तुम सब बकलेल हुए करती हो, बन जाती हो आराम से गड्ढा से, कहीं से, ठीक है। लड़का सब कहेगा कि तुम मेरी सपनों की रानी है, आया ना रियल में लेकर एकदम पूरा नौकरानी बना कर रख देगा। इसीलिए लड़का एक बात पर एक और विश्वास नहीं करना, तुम सब कह देते हैं बउआ सब, ठीक है। लड़का सब कहेगा तुम मेरी सपनों की रानी है, एकदम सपने में खाली रानी है, और दिन में आएगा न लेकर तो नौकरानी बना कर रख देगा। यह चलते बात पर भरोसा ना, कभी भी ना बाबा ना, ऐसे करना एकदम, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क किए थे। कौन किए थे? बिस्मार्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है धीरे धीरे अब एक संधि हुई। कब हुई तो मालूम है आप लोगों को? 10 मई 1871, 10 मई 1871 की संधि हुई, जिसका क्या नाम था? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई कब? 10 मई 1871 को, और जर्मनी का एकीकरण भी यह संधि के दौरान पूरा हो गया। आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं, जर्मनी का एकीकरण। अब हम क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकते हैं। एक मिनट माइक को थोड़ा सुझा लेते हैं, ठीक है। देखिए कब हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि? 10 मई 1871। इसी दौरान क्या हो गया? तो जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हो गया। थोड़ा क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं, देखिए आप लोग बताइए कि जर्मनी एक क्या है? जर्मनी क्या है वो? सबसे पहले बताइए आप लोग, जर्मनी क्या है? बताइए आप लोग, जर्मनी क्या है?
जर्मनी एक प्रमुख क्या है तो देश है। बताइए यह किस महादेश में आता है तो यूरोप महादेश में। किस महादेश में? यूरोप महादेश में। कोई दिक्कत नहीं। अब मध्यकाल में जो है वह जर्मनी पर किसका शासन था? किसका था? शारलमा। क्या नाम था शासक का? शारलमा। क्या नाम था? शारलमा। अरे बोलने में क्या अजीब होता है, शारलमा। अपना एकदम सिंपल। कविता, सविता, रवीना, एकदम बहुत सिंपल। वहीं पर देखो तो शारलमा। सिविया सब ना अजीब अजीब नाम रखेगा। अनन्या, गजब गजब नाम रखती है। सिविया सब रहता है, गोरका रहता है, ठीक है। और एक बात और बताते हैं कि जो जर्मनी के देश के बारे में हम एकीकरण के बारे में बोल रहे थे ना, यहाँ के सब लोग एकदम होंगे मुर्गा जैसन छिलल। काहे मालूम है? काहे कि वहाँ का भौगोलिक स्थिति उसने पाया जाता है। अब भारत का दक्षिणी एरिया में तनी पाए जाते हैं, मतलब काले रंग के लोग। किस कारण मालूम है? भौगोलिक दशा के कारण। और अफ्रीका में चले जाइए, जहाँ का है ना अभी टेंगे वाला बहुत चल रहा है, वो जो है वह दक्षिण अफ्रीका की युगांडा देश के रहने वाला है। तो एकदम पूरा वहाँ जाइएगा ना, एकदम मंगरैला रहेगा सब। मंगरैला जैसा होता है इतना करिया, तावा का पैंदी उतना है, एकदम करिया रहता है सब है अफ्रीका वाला सब। प्राउड नहीं करना है हम सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए जर्मनी जो है वह बुनियाद की तरह एकदम बिखरल था, तो ये करने के लिए कौन व्यक्ति आए? कौन आए? बिस्मार्क। कौन आए? बिस्मार्क। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु जी का नाम था क्या? इनके गुरु का नाम था हीगेल। गुरु का क्या नाम था? हीगेल। बताइए बिस्मार्क किसके विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल के विचारधारा से। बताइए बिस्मार्क जो है वह कहाँ का डायर था? तो कहाँ का था? तो जर्मनी का डायर था। किसके प्रतिनिधि थे? तो स्पार्टा का प्रतिनिधि था, ठीक है। बताइए इसको क्या पता चला, मतलब अपना देश को एकीकरण करने के लिए क्या पता चला? इनको पता चला कि सेना का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सेना यदि हमारा पास नहीं रहेगा तो हम एकीकरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए सैन्य शक्ति को क्या करने लगे? ये बढ़ाने लगे। क्या करने लगे? बढ़ाने, ठीक है। इसके लिए इन्होंने कौन सा एक नीति अपनाया? उसका नाम था रक्त एवं लौह का नीति। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनों हमको रक्त काहे ना, लहू काहे ना छुए, तब पर भी हार नहीं मानने वाले हैं। हम एकीकरण कर ही के रहेंगे, ठीक है। ऐसने होता है कभी कभी एकदम देखना ना लड़की सब, क्योंकि हम लब्बे चाहे मतलब समझिए जाएगी दुकान पर सामान खरीदने के लिए, अब उसको जो पसंद हो गया क्योंकि हम इसको खरीदिए के रहेंगे, जो हो जाए अब, ठीक है। एकदम नहीं खरीद दीजिएगा तांडव मचा देगी, ठीक है, ऐसा होती है। बिस्मार्क जो है वह कौन सा नीति अपनाया? तो रक्त एवं लौह का नीति। कोई दिक्कत नहीं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10 मई 1871 को। आशा करते हैं कि आप सभी को एकदम समझने में बहुत मजा आया होगा। और आप लोग को बार बार हम कहते हैं, आपके आसपास जितने भी गरीब छात्र हैं उन सारे के पास इस वीडियो को शेयर करके उस सबको, अमीर के पास हम नहीं करें, ठीक है, ठीक है, अमीर के पास नहीं बल्कि गरीब के पास, जितना भी गरीब छात्र है उसके पास आप इस वीडियो को शेयर करके बता दीजिए कि आप लोग एकदम फ्री में पढ़िए, एकदम फ्री में, कोई फी नहीं, ठीक है, एकदम फ्री में पढ़िए, ठीक है। अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा, गरीब वह रहेगा जे मेहनत नहीं करेगा, जे पढ़ेगा नहीं। इसलिए तुम सब पढ़ो और आसपास के क्षेत्र में जितने भी तुम्हारे मित्र हो चाहे कोई भी हो उसको बताओ कि रजनीश सर 10th वाला के चैनल के ऊपर आकर के आराम से वह पढ़ सकता है, एकदम फ्री में और एकदम मन लगाकर। कोई भी बच्चा खड़ा आ जाएगा ना तुम्हारे सामने, क्या कहे, टिक नहीं पाएगा, समझा, ठीक है बुआ। और नंबर का बात एकदम इजी हो जाएगा जब तुम सब पढ़ लेगा ना पूरा, तब इतना ज़्यादा तुम सबको रिवीजन और ये वो करवा देंगे, तुम सबको एकदम लगेगा कुछ नहीं है एग्जाम 10th का, ठीक है। वो खास करके कौन विषय में? SST विषय में, समझा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एकदम ऐसे करते रहेगा। जय हिंद, बहुत ठीक है।